हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है और मैं जई हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे 16 जून की करंट अफेयर्स की, साथ साथ 16 जनवरी के करंट अफेयर्स की डिवीज़न भी करेंगे और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो एटीएल ब्रिज समझौता जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है? भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। एटीएल ब्रिज का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच इनोवेशन, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये कौन सी कंट्री हो जाएगी? ये कंट्री हो जाएगी यूनाइटेड किंगडम। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ान शुरू हुआ है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये एयरपोर्ट हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप की रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो ये जोड़ी है धीरज बोमदेवरा और कुमकुम मोहत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नई आर्मी यूनिफॉर्म 2026 नियमावली में सैन्य अधिकारियों के औपचारिक सिविल परिधान में किस पारंपरिक जैकेट को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है बंदी जैकेट को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, जर्दालू आम जीआई टैग प्राप्त किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है बिहार। जर्दालू आम बिहार के भागलपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी कुछ जीआई टैग आमों के में ऐसे हैं, दशहरी जो है उत्तर प्रदेश में फेमस है, अल्फांसो महाराष्ट्र में और लंगड़ा वाराणसी में। ये जीआई टैग इन नामों को मिल चुका है इस राज्य में। ग्रेटर हॉगबेजर पर पहली वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट किस राष्ट्रीय उद्यान ने जारी की है? तो ये किसने जारी की है? ये जारी किया है काजीरंगा नेशनल पार्क ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में का। इंद्रायणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये सहायक नदी है भीमा की। ये फेमस है अपने गंदगी के कारण। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? तो ये था जम्मू कश्मीर से का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अब हम लोग 16 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं का। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस पारंपरिक भारतीय सिले हुए जहाज ने पोरबंदर से मस्कट की यात्रा पूरी की है? तो ये कौन सा जहाज हो जाएगा? INSV कौंडिन्य ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से 2 देश कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं जिम्बाब्वे और नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 लाख तक कैशलेस इलाज हेतु मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राकेश अग्रवाल को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत तिब्बत सीमा ITBP के नवनियुक्त प्रमुख कौन है? तो ये है शत्रुजीत सिंह कपूर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 78वीं सेना दिवस के मुख्य परेड को आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये शुरू किया गया था जयपुर में का।
क्वेश्चन नंबर 8, कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस संजीव बनर्जी को। हालांकि ये जून में अभी चेंज हो चुके हैं, ये तपोवर्त चक्रवर्ती बने हैं। सॉरी, ये कलकत्ता न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो जनवरी के अनुसार है, ये कौन है? सुजॉय पाल। लेकिन अभी के अनुसार ये कौन बन गए हैं? अभी के अनुसार ये बन गए हैं तपोवर्त बनर्जी। ये बन गए हैं तपोवर्त चक्रवर्ती। ये 20 जून के अनुसार रहेगा। और ये सुजॉय पॉल जो थे, ये जनवरी के अनुसार रहेगा। माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की योजना किस राज्य ने घोषित की है? तो ये कौन से राज्य ने घोषित की है? ये घोषित किया है तेलंगाना के। हालांकि ये पहली बार घोषित किया गया था असम सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2025 में भारत चीन व्यापार घाटा कितना रहा? तो भारत चीन व्यापार घाटा 116.12 बिलियन है। निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो ये शीर्ष राज्य पर कौन है? महाराष्ट्र है। ये बड़े राज्यों में है। छोटे राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 80वीं। नवा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? किस राज्य में होगा? तो ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य हैं आपके, राज्य नहीं, केरल राज्य में कोची में। मेंकेस रोग मुख्य रूप से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से संबंधित है? तो ये कौन से पोषक तत्व की कमी से संबंधित है? कॉपर, तांबा। कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन की बात कर ली जाए। बैटल ऑफ बांडीवासी जो 1760 में हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था ब्रिटिश और फ्रेंच की सेना के बीच। ये तृतीय कर्नाटक युद्ध था। बेलगाम सेशंस 1924 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी तो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता केवल एक बार की थी, वो भी बेलगाम में 1924 में। फर्स्ट वुमेन जब सुप्रीम कोर्ट की कौन बनी थी? तो ये थी एम फातिमा बीबी। बथुकुंबा फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट INC के ये कौन थे? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कुछ BBC की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो गौर है, बैल कहते हैं इनको, बैल कहते हैं। ये आंसर गलत है क्योंकि ये जलीय पशु जो है वो गंगा डॉल्फिन है। अदरवाइज सीधे पशु अगर बोला जाए तो ये कौन हो जाएगा? गौर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये पाल शासक धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार में सोन नदी किस नदी में मिलती है? तो सोन नदी कहाँ से मिलती है? ये गंगा नदी में मिलती है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में शुरू हुआ था। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी जो है वो कौन है? गौराया है। इसी तरह बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है और राष्ट्रीय पुष्प जो है गेंदा है। तो ये थे 20 जून के करंट अफेयर्स, साथ साथ भी 20 जनवरी के करंट अफेयर्स का भी हम लोगों ने रिवीजन किया। और कुछ स्टैटिक जीके की बात की जाए कि राजकीय पशु जो है वो गंगा डॉल्फिन है और राजकीय पक्षी जो है वो कौन है? गौराया है। ये राजकीय जलीय पशु जो हो जाएगा वो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। धन्यवाद।